हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने शुरू करा था क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 डेट इज़ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी का पार्ट 2। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा, रेस्ट पढ़ा था, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ओके। एंड कुछ केसेस देखे थे और कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन देखे थे, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसे, और डायरेक्शंस देखे थे। देन लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे, ओके। एंड इन टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो आज हम इस पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी फ्रॉम कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन, यानी कि ये एक मेथड है जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो एक ये फॉर्मूला है इस मेथड में जो यूज़ होगा वेलोसिटी का, डेट इज़ x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। सो ये कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी का हमें नॉर्मल फॉर्मूला पता है क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में t, ये होता है नॉर्मल फॉर्मूला। इसमें x क्या है, डिस्टेंस, एंड t क्या है, टाइम, यही है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता चल गया। तो ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं, तो जब भी क्वेश्चन अगर हमें x की इक्वेशन में गिवन हो और टी की मतलब इक्वेशन टाइप में जब हमें क्वेश्चंस गिवन हो, तब हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं। वेन एवर देर इज़ एन इक्वेशन ऑफ एक्स गिवन इन द क्वेश्चन, देन वेलोसिटी इज़ कैलकुलेटेड बाय कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन, ओके। सो एक्स की इक्वेशन में जब t1 हम रखते हैं तो x1 आता है, और जब t2 रखते हैं तो x2 आता है, ये पॉइंट याद रखना। एंड सेकंड पॉइंट है इनिशियल या स्टार्टिंग टाइम, यानी कि या तो स्टार्टिंग टाइम हो गया या फिर इनिशियल, जैसे बोलो इनिशियल टाइम, उसको बोलते हैं t1। एंड जो फाइनल टाइम होगा उसको बोलेंगे क्या, t2। सो इस टॉपिक को हम क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। एंड हमें इक्वेशन क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 1, ओके। सो हमें t की वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पर, t1 एंड t2। x इज इक्वल्स टू और t इज इक्वल्स टू 0, ये क्या होगा, ये t हो गया, t1 कितना गिवन है, 0, एंड t2 कितना होगा, 2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड इक्वेशन ये है। सो इस इक्वेशन के अंदर जस्ट ये वैल्यूज़ को पुट कर दो एंड हमें x1 मिल जाएगा और x2 मिल जाएगा। जब हम इस इक्वेशन में t की जगह पर t1 की वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू मिलेगी, और जब t2 की वैल्यू पुट करेंगे तो x2 मिलेगा। सो t इज इक्वल्स टू t1 इज इक्वल्स टू 0 को पुट करते हैं पहले इक्वेशन के अंदर, देन x1 फाइंड करते हैं पहले। t1 क्या है, 0। सो x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन है। सो 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1, अब 4 से मल्टीप्लाई 0 का तो 0 ही हो जाएगा, ये हो गया 0, प्लस में क्या है, 1 है, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1, ओके। इसी तरीके से अब t2 को पुट कर दो। जब हम t2 पुट करेंगे इसमें तो 4 ये आएगा, 4 इंटू t है, t की जगह 2 पुट करा एंड उसका क्या है, स्क्वायर, प्लस में 1 है। सो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 इंटू 4 कितना आया, 16, एंड 16 प्लस 1 17, ये आ गया x2 की वैल्यू मिल गई हमें। अब जस्ट इस वाले फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर दो और हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या करना है इसमें, v इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1।
x2 की वैल्यू कितनी है 17, x1 की वैल्यू कितनी है 1। तो x2 में से x1 को माइनस कर दो, कितना आएगा 17 माइनस 1 16। ओके, अपॉन में क्या है t2 माइनस t1। तो t2 की वैल्यू कितनी गिवन है 2 एंड t1 की वैल्यू 0। सो 2 माइनस 0 2, तो 16 अपॉन 2 कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। इस तरीके से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। x इज इक्वल्स टू 2t का क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 1, ये हमें इक्वेशन गिवन है। कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब हमें t1 इनिशियल टाइम कितना गिवन है 0 सेकेंड। तो t1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0 एंड t2 ये कितना आएगा 1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। जस्ट इनकी वैल्यू को पुट करो ऐसे ही। जब हम t1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x1 आएगा, तो x1 तो 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 1। अब t की जगह यहाँ आपने पुट करा 0, तो ये 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ये तो बचा क्या सिर्फ 1। तो x1 की वैल्यू क्या आई 1। अब इसी तरीके से t2 की जगह अब यहाँ पर t2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। यहाँ जब t2 रखेंगे तो क्या आएगा x2, तो x2 इज इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 1। तो इसी t की जगह 1 पुट करो, 1 का क्यूब क्या होगा 1, सो 2 इंटू 1 2 आया एंड 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 इंटू 1 4 एंड प्लस 1 ऐड करने के बाद क्या आया 7। अब जस्ट इनकी वैल्यूज़ को पुट करो, वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ से। वेलोसिटी कितनी है x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। x2 की वैल्यू क्या आई 7 एंड x1 की वैल्यू 1, 7 माइनस 1 अपॉन में t2 कितना गिवन है 1 एंड t1 कितना गिवन है 0। सो 1 माइनस 0 1, तो कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, किस टाइप से करना है एक बार फिर देखते हैं इसी क्वेश्चन को। चलो, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ मैन कवर्स अ पाथ इन 3 इक्वल पार्ट्स विद स्पीड v एंड v। सो कैलकुलेट एवरेज स्पीड। मतलब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो अपनी पूरी जर्नी जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में कवर करता है। ओके, ये ऐसे हमारी जर्नी हो गई। अब इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दो। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में ये v वेलोसिटी के साथ कवर करता है, सेकंड पार्ट में भी v है एंड थर्ड पार्ट में भी v है। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड। अब फर्स्ट जो पार्ट है इसके लिए डिस्टेंस x लेट कर लिया हमने, सेकंड के लिए भी x एंड थर्ड पार्ट के लिए भी x। ओके, सो एवरेज स्पीड उसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी है, अगर हम जब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3x, ये आ गया 3x। देन अपॉन में टाइम आता है। सो टाइम कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है फॉर्मूला। सो टाइम को ऊपर भेज दो, स्पीड को नीचे, तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से। टाइम कितना आ गया फिर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसके इक्वल आया। सो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए अगर हम निकालें टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितनी है v, तो x अपॉन v। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट के लिए x अपॉन v एंड थर्ड वाले पार्ट के लिए भी x अपॉन v। जब इनको ऐड करेंगे 3x अपॉन में इन ऐड करेंगे 3x अपॉन v आया, 3x से 3x कैंसिल है पूरा, क्या बचा 1 अपॉन में 1 अपॉन v। सो v जो है ऊपर गया मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या आ गया यहाँ पर v मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड। ओके, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अ मैन गोज फ्रॉम
O टू A, O से A तक एक आदमी है, O से A तक जाता है, तो वो 15 मीटर जो है वो ट्रैवल करता है इतना, 15 मीटर। O से A तक का डिस्टेंस मिल गया 15 मीटर इन 2 सेकेंड्स, टाइम भी गिवन है 2 सेकेंड्स में। देन A से B जाता है, A से B डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, कितने सेकेंड्स में 2 सेकेंड्स में ये भी। फिर B से C जाता है, डिस्टेंस आया 4 मीटर एंड टाइम 1 सेकेंड। एंड देन C से O पे जाता है, C से A पे जाता है, सॉरी, देखो अब इसमें C से A तक जाता है, ओके। C से A तक जाने में कितना डिस्टेंस है 14 मीटर एंड 0 सेकेंड, उसे 0 सेकेंड लगते हैं C से A तक जाने में। तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है हमें। एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, इनका जो डिस्टेंस है उन सबको ऐड करेंगे, टोटल पाथ निकालेंगे उसमें हम। तो टोटल पाथ एवरेज स्पीड किसके इक्वल आएगा, टोटल पाथ कितना है 15 + 10 + 4 + 2 + 14, सॉरी, ओके। ये वाला 15 इसको, एंड ये 10, ये वाला 4 एंड ये 14, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 43। ऐड करने के बाद 43 आया, अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, O से A जाने में 2 सेकेंड लगे, A से B जाने में 2 सेकेंड्स लगे एंड B से C जाने में 1 सेकेंड। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, ओके। सो एवरेज स्पीड कितना आया 43/5। अब सेकंड के कह रहे हैं वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसमें निकालें तो कितना आएगा, O से A गया पहले 15 मीटर, देन A से B गया 10 मीटर, फिर B से C गया 4 मीटर, फिर C से A पे वापस आया, ओके। तो C से A पे वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 15 मीटर होगा, ये आ गया 15 मीटर अपॉन में टाइम। सो टाइम कितना वो, सो टाइम कितना आएगा 5, ये आएगा 2 + 2 + 1 कितना आया 5। अब इन्हें कैंसिल कर देंगे तो वेलोसिटी कितना आया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। यहाँ से हमने वेलोसिटी भी निकाल ली एंड एवरेज स्पीड भी। इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके आंसर को मत देखना, यहाँ पर वैसे 5 आएगा 43/5 एंड 15/5, ये 11 गलत है, यहाँ 5 आना है, ओके। सो अब एक ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करना, होमवर्क में है, ओके। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, T1 एंड T2 की वैल्यू गिवन है। x में पहले T1 रखो, x1 आ जाएगा, फिर T2 रखो, x2 आ जाएगा, देन वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एवरेज एक्सलरेशन। एवरेज एक्सलरेशन इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब जैसे हमने पहले देखा एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला देखा अभी, वो क्या आया था, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, ये आया था फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए। अब एवरेज एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला एक्सलेरेशन का। तो सेम यही प्रोसेस हम इसमें भी कर सकते हैं।
तो एवरेज एक्सलेरेशन कितना आएगा, सेम वही v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यही आएगा एवरेज एक्सलेरेशन के लिए। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला है, एक्सलेरेशन इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन v1 इज इक्वल्स टू v2, मतलब कि अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो v1 हमारा इक्वल होगा किसके, v2 के। अब एग्जांपल देखो, जैसे ये कार है वो मूव कर रही है, पहले ओ इनिशियली ओ पे है, ओ से ए गई 2 मीटर पर सेकंड में। ओके, 2 मीटर पर सेकंड में ओ से ए गई, देन ए से बी इसमें भी 2 मीटर पर सेकंड, इसी वेलोसिटी से इसमें भी गई बी पॉइंट तक। सो ए से बी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, ओ से ए 2 मीटर पर सेकंड है, ए से बी भी 2 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरीके से सी पर भी जाएगी तो उसमें भी 2 मीटर पर सेकंड, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर v1, v2, v3, v4 इन सब की वैल्यूज जो है बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो अगर हम इसमें एक्सलेरेशन निकाले, एवरेज एक्सलेरेशन अगर हम निकाले अब, तो ओ से बी तक के लिए निकालते हैं। ओके, सो ये हमें v1 गिवन है, यहाँ पर v1 हो गया, ये वाला v2 हो गया, तो v2 माइनस v1 करते हैं, 2 माइनस 2 करेंगे अपॉन में टाइम, यहाँ पर मान लो 3 सेकेंड्स टाइम लगा, एंड यहाँ ए से बी जाने में 4 सेकेंड लगे। ओके, तो 4 यहाँ पर हम करेंगे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ गया, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट एक्सलेरेशन भी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सलेरेशन भी इसमें कांस्टेंट होगा, यानी कि कांस्टेंट की एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या आई, 0। ओके, चलो अब इसको रफ कर देते हैं पहले, फिर आगे के पॉइंट्स देखते हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट हमें इसमें क्या गिवन है, इफ एक्सलेरेशन इज नेगेटिव, अगर एक्सलेरेशन जो है नेगेटिव है, देखो जैसे अगर एक्सलेरेशन की एवरेज एक्सलेरेशन जो है अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, ओके, तो इसका मतलब होता है रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन, ओके, रिटार्डेशन का सिंपल मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, ये मतलब होता है रिटार्डेशन का। तो उसमें एक्सलेरेशन जो है वो नेगेटिव आएगा, और अगर एक्सलेरेशन पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सलेरेशन, वो नॉर्मली एक्सलेरेट कर रहा है, एंड उसमें वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। इफ़ एक्सलेरेशन इज़ ज़ीरो, अगर एक्सलेरेशन ज़ीरो है तो उसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, ये वाला पॉइंट अभी हमने ऑलरेडी देखा, यहाँ पर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सलेरेशन क्या होगा, 0। एक्सलेरेशन अगर नेगेटिव हुआ तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। और अगर एक्सलेरेशन पॉजिटिव है तो वो उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सलेरेशन, एंड वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है उसमें। एक्सलेरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अब एक्सलेरेशन की यूनिट क्या होगी, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं यूनिट्स वगैरह। ओके, सो अब करते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस्ड। क्वेश्चन गिवन है, इफ़ वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड। अब इसमें हमें वेलोसिटी गिवन है v1 10 मीटर पर सेकेंड,
इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है एंड v2 जो फाइनल जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। टाइम भी गिवन है, t1 टाइम इनिशियल टाइम कितना है 1 सेकेंड एंड t2 गिवन है कितना 4 सेकेंड। मतलब v1 वेलोसिटी 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड थी और 1 से 4 सेकेंड होते होते वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब तो वेलोसिटी में चेंज आया। तो अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा तो सिंपल है यहाँ पर v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। v2 की वैल्यू क्या हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, v1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। सो 8 माइनस 10 अपॉन में t2 कितना गिवन है 4 माइनस t1 1, तो 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस 10 करेंगे तो -2 आता है, -2 अपॉन 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। सो -2 अपॉन 3। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर जो है वो नेगेटिव आई है, इसका मतलब क्या है रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन में क्या होता है वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, यही होता है इसमें। ओके अब पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये हम किस लिए कैलकुलेट करते हैं, जब भी हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए होता है वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, तब हम उसमें अप्लाई करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। सो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता है कि व्हेन एवर वी वांट टू नो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर टाइम देन इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मतलब जब कभी भी हमको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कैलकुलेट करनी हो तब उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाई dt। इसमें कुछ नहीं है, बस हम सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसमें हम x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बस ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, ये आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला। ओके चलो अब करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। सो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4। हमें इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4। ओके अब इसमें कह रहा है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ओके तो चलो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी को ही कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है x इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4, ये इक्वेशन हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो t2 और t1 ये तो हमारे पास है, बट x2 और x1 नहीं है। तो x की इक्वेशन में t1 की वैल्यू पुट कर दो x1 आ जाएगा, t2 की वैल्यू पुट करो x2 आ गया। तो x1 कितना आएगा 4 एंड x2 आया 7। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दो जस्ट 7 माइनस 4 x2 माइनस x1 7 माइनस 4 अपॉन t2 माइनस t1 1 माइनस 0। तो इसे सॉल्व करने के बाद आया 3 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। ओके अब सेकेंड पार्ट क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। अब हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे इस इक्वेशन को t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और फिर t की वैल्यू 1 पुट कर दो, बस इससे निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें देखो क्या करा हमने यहीं पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt।
सो डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, एक्स की इक्वेशन क्या गिवन थी, एक्स क्यूब प्लस 2t² प्लस 4 अपॉन में dt आ गया। अब t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, और टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3t², 2t² का 4t एंड 4 ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। ओके, सो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 3t² प्लस 4t। ओके, ये इक्वेशन आ गई। अब t इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें निकालना है। सो t की जगह अब यहाँ पर जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 1 पुट कर दो। जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, ये करेंगे। सो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 कितना आया, 7, यही होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। अभी हमने यहाँ पर ये इक्वेशन निकाली वेलोसिटी के लिए, ये वाली इक्वेशन आई थी v इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 4t। अब इसी इक्वेशन को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू 2 6t ये आएगा, प्लस 4t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 4। अब t की वैल्यू जो है क्या गिवन है, 2 सेकेंड। सो 2t की जगह 2 रख दो, 6 इंटू 2 प्लस 4, 6 2 से कितना होता है 12, 12 प्लस 4 16। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाला। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है t इज इक्वल्स टू 1 से t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, सो v की हमारे पास इक्वेशन है और t1 की वैल्यू क्या है 1 एंड t2 की वैल्यू 4। सो इसी इक्वेशन में t की जगह पर t इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, सो उससे v1 आ जाएगा एंड 4 पुट करने पे v2 आ जाएगा। देन v2 माइनस v1 करके अपॉन में t2 माइनस t1 करेंगे, देन एवरेज एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ओके, तो चलो करते हैं इसको भी। इसमें हमें t1 की वैल्यू जो है वो 1 गिवन है एंड t2 की वैल्यू गिवन है कितनी, t2 इज इक्वल्स टू 4। सो वेलोसिटी उसकी इक्वेशन क्या थी, 3t² प्लस 4t। तो पहले जब हम t1 पुट करेंगे तो v1 आएगा, v1 इज इक्वल्स टू पुट करो 1 पुट करने पे क्या आया 7, ये v1 की वैल्यू आ गई 7। अब t2 पुट करेंगे उसमें तो v2 आएगा, तो v2 कितना आएगा 4 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर डेट इज 16 प्लस 16, 4 इंटू 4 16 ये आया। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 16 इंटू 3 48 प्लस 16। अब इन्हें ऐड करने पे कितना आएगा
64 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई v2 की वैल्यू। ओके, अब एवरेज एक्सलेरेशन निकालना था। एवरेज एक्सलेरेशन कैसे निकलेगा, v2 माइनस v1 करके, v2 माइनस v1 64 माइनस 7, ये हो गया 64 माइनस 7 अपॉन में T2 कितना है 4 माइनस 1। अब ये करेंगे कितना आएगा 57, 64 माइनस 7 57 आएगा अपॉन में 3। सो ये हो गई किसकी वैल्यू, एवरेज एक्सलेरेशन की। ओके, इस तरीके से एवरेज एक्सलेरेशन भी निकाल लिया हमने। अब एक ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करना, ये होमवर्क में है, ठीक है। इसमें भी सेम वही करना है, इक्वेशन गिवन है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है और एवरेज एक्सेलरेशन। सेम वही प्रोसेस है जैसे अभी हमने इसमें करा। ओके, एक इसमें नोट गिवन है, जब टाइम की वैल्यू 0 सेकेंड पुट करते हैं तो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल एक्सेलरेशन आता है। ओके, u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। जब भी हम टाइम की वैल्यू जो है 0 पुट कर देंगे तो उसमें इनिशियल पोजीशन आता है, हम पे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज़ निकाल सकते हैं। इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। देखो, t इज इक्वल्स टू √x + 3, ये हमें इक्वेशन गिवन है। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वैल्यू इज इक्वल्स टू 2a। तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर t इज इक्वल्स टू √x + 3a। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 को इधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में। सो t माइनस 3 इज इक्वल्स टू √x आया। अब अंडर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करी तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, ये आया। अब इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, फॉर्मूला लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला अप्लाई करा हमने, इज इक्वल्स टू x। ये हमें इक्वेशन मिल गई, किसके लिए, x की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू dx/dt, v इज इक्वल्स टू dx/dt करा, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। सो यहाँ पर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला अप्लाई करा। ओके, x की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसको अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये आ गया क्या, v, मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2t, 9 ये कांस्टेंट है इसका 0 माइनस 6t, तो इसका क्या होगा -6। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आया 2t माइनस 6, ये 2t माइनस 6 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर हमें एक देखो वैल्यू गिवन है, वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। जब वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 है तब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओके, तो वेलोसिटी जो है इसकी हमें वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो हमने यहाँ पर पुट करा 0। सो 2t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 6 को इधर भेजा हमने, +6 हो गया इज इक्वल्स टू 2t, कैंसिल आउट करके t की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इस 3 जो ये t की वैल्यू है इसको पुट कर दो इस वाली इक्वेशन के अंदर। इसमें जब हमने 3 पुट करा t की जगह पर तो अब ये आएगा x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस टी 6t, ये हमें इक्वेशन गिवन है, x की आ गई इक्वेशन।
सो 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस कॉन्स्टेंट है ये 9 माइनस 6 इंटू टी, टी की जगह 3, 6 इंटू 3 18, 9 प्लस 9 कितना हुआ 18 माइनस 18, तो x की वैल्यू क्या आई 0 के इक्वल। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है एक तरीके से, या फिर नोट समझ लो। तो फर्स्ट क्या है इसमें, v इज टू डी एक्स बाई डी टी, ये हम फॉर्मूला देख चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये। तो जब भी क्वेश्चन में हमें x दिया गया हो और v या फिर a पूछा हो, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी इज इक्वल्स टू एक्स। ये फॉर्मूला कैसे आया, अब देखो, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी है, यहाँ पर देखो v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, डी टी को ऊपर ले जाओ, v इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, ये आएगा। ओके, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। इसमें क्या करा, डी एक्स को ऊपर ले गए, वही करा हमने यहाँ पर, डी एक्स को ऊपर ले गए। अब दोनों साइड जो है इंटीग्रेशन कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, ओके, इज इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, x के। तो यहाँ से ये आ गया फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी इज इक्वल्स टू x। तो ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब v दिया हो, जब v दिया हो और x पूछा हो, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, ये हमने पहले देखा था फॉर्मूला अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। सेम वही प्रोसेस में भी करेंगे, डी टी को ऊपर ले जाओ, सो a डी टी इज इक्वल्स टू v, ये आया, इज इक्वल्स टू डी वी। ओके, नाउ दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेशन। सो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a डी टी इज इक्वल्स टू, ये आगे कैपिटल V, ये बन गया फॉर्मूला। तो अब इन्हें अप्लाई कब करेंगे, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, जब हमें v दिया हो और a पूछा हो, तब हम ये अप्लाई करेंगे। और जब a दिया हो और v या फिर x पूछे, तब हम ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ओके, चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करे इससे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यूज़ करके। अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, देखो इससे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इफ x इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4। अब हमें कुछ इक्वेशन किसकी गिवन है, x की, यानी कि इसमें x गिवन है और पूछा क्या है इसमें, एक्सेलरेशन। ओके, सो x गिवन है और एक्सेलरेशन पूछा है। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, जब x गिवन हो और v या फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पूछिए, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस इसमें यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला, x की इक्वेशन आ गई है, फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी,
इस x को डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2t² वो 3t² सॉरी 3t² प्लस 4 इंटू 2 8t प्लस कॉन्स्टेंट है इसका 0। अब ये हमारे पास आ गया क्या, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई। एक्सलेशन का क्या होता है फॉर्मूला, dv/dt। तो इसको अगेन t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 60 एंड 8t का डिफ्रेंशिएशन 8। ये आ गई एक्सलेशन की इक्वेशन। ओके, अब देखो एक्सलेशन, इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, इनिशियल एक्सलरेशन। एक हमने पहले नोट पढ़ा था, जब भी इनिशियल वर्ड आए इसका मतलब क्या है कि हमें वैल्यू को जो है पुट करना है 0, वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 6t प्लस 8, तो t की जगह पर पुट कर दो 0, तो ये क्या हो गया 0 हो गया पूरा। फिर बचा गया 8, तो a इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई इनिशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एक्सेलरेशन की वन है 2t² प्लस 4t। अब कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 1 तक। ओके, सो नोट में हमने यहाँ पर क्या देखा था, जब एक्सेलरेशन दिया हो, यानी कि एक्सेलरेशन हमें गिवन है और वेलोसिटी या फिर x पूछा हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a dt इज इक्वल्स टू v। तो यहाँ पर वही हमने करा है, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt एंड t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 1 क्या है, ये हो गई लोअर लिमिट एंड ये हो गई अपर लिमिट। इंटीग्रेशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था यूनिट 1 में, तो वही इसमें भी करेंगे हम। इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिमिट पुट करी 0 to 1, ये 0 हो गई लोअर लिमिट एंड 1 अपर लिमिट। इंटीग्रेशन किसका करना है, इस वाली इक्वेशन का t के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन करते हैं अब, चलो 2t² प्लस 4t dt। ओके, अब इन दोनों को क्या करा हमने, सेपरेट कर लिया। सो सेपरेट कैसे करा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2t² dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 4t इंटू dt। सेपरेट करा, अलग अलग हो गए दोनों। अब इनको सिंपली इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी पावर है उसमें n+1 हो जाती है और अपॉन में भी n+1। सो 2 ये जो है कांस्टेंट है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³ अपॉन में 3 ये आएगा। तो 2t³ अपॉन में 3 ये आ गए, इसके इंटीग्रेशन आ गए। इसी तरीके से 4t है, तो 4t² अपॉन में 2 ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। अब लिमिट यहाँ पर रखेंगे 0 to 1 0 to 1। लिमिट में क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो 2/3 जो है ये तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो t³ के अंदर हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को। 2/3 कांस्टेंट रखा, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये करा प्लस 4/2। इस तरीके से ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाला, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 1 आएगा। तो 2/3 प्लस 4/2, इसको हमने कैंसिल करा 2 टाइम्स में, 2/3 प्लस 2 एलसीएम वगैरह लेकर क्या आंसर आएगा 8/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी। इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया हमने। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें v गिवन है और x पूछ रहा है। सो v इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t। ओके, कहाँ से कहाँ तक है, t इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के t इज इक्वल्स टू 2 तक। अब एक सिंपल सा लॉजिक देखो, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी।
और जब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, इंटीग्रेशन, वो तो एक्सेलरेशन मिलता है, सॉरी। ओके, तो अगर हमें वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो, सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर दो। ओके, और जब एक्सेलरेशन हमें गिवन है और वेलोसिटी पूछे तो एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, v, एंड इसको भी इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिल जाएगा, x। ये एक शॉर्ट ट्रिक होगा एक तरीके से। और अगर x हमें गिवन है, v वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएट कर दो इसको, वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ गया, बस। सो इसमें क्या है, v गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है, एंड डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, x ये पूछ रहा है, तो वेलोसिटी का क्या कर दो, डिफरेंशिएट, वो इंटीग्रेट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट करा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेट करेंगे इसको, v क्या गिवन है, 3t² प्लस 2t, यहाँ पर रखा, दोनों को सेपरेट करा, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करने के बाद क्या करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड सॉल्व करके क्या आया, 10 मीटर, x की वैल्यू आ गई। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब कि वैल्यू जो है वो हमें पुट करनी है क्या, 0 के इक्वल। ओके, सो इक्वेशन क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू t³ प्लस t² प्लस 4, ये इक्वेशन गिवन है x की। एक्सेलरेशन चाहिए तो x का डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी आ गई, देन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो पहले यही करते हैं, x का डिफरेंशिएशन, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t², t² का 2t एंड 4 का 0। सो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या है, ये 3t² प्लस 2t प्लस 0, ये डिफरेंशिएशन आ गया इसका। v को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, अब क्या आएगा, 60 प्लस 2। अब इनिशियल हमें चाहिए, एक्सेलरेशन तो आ गया, तो इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहिए, x गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा 14t प्लस 12t² प्लस 0, फिर इसके अंदर t की वैल्यू 0 पुट कर दो, आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। हो गया सिंपल ये वाला सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। अब एक ये वाला क्वेश्चन जो है होमवर्क में है, खुद से ट्राई करना आप, एंड ये वाला क्वेश्चन चलो मैं कराता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, t की हमें इक्वेशन गिवन है, t इज इक्वल्स टू अल्फा x² प्लस बीटा x। सो क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन होगा या नहीं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमें t की इक्वेशन गिवन है, ओके, एंड अल्फा x² प्लस बीटा x। सो x की टर्म में है, ये इक्वेशन जो है x की टर्म में है, सो t को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, चलो इसको, सो dt, t को अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, सो ये क्या आएगा, dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू अल्फा x²। x अल्फा जो है तो कांस्टेंट है, बट x² है, सो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, सो 2 अल्फा x ये आएगा, प्लस बीटा x का डिफरेंशिएशन बीटा ये आया। ओके, अब dx हमें पता है क्या, dx अपॉन dt किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के।
सो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि डी टी को ऊपर ले आएँ और डी एक्स को नीचे, तो क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, डी टी को ऊपर ले गए, वेलोसिटी को नीचे एंड डी एक्स को नीचे। सो डी टी को ऊपर लेके गए, ये आ गया डी टी, फिर इसको नीचे लेके आए, अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू ये इसके अपॉन में आया, यानी कि 1 अपॉन वी। यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, यही तो गिवन है। 1 अपॉन वी निकल गया यहाँ से, 1 अपॉन वी निकला है। अब अगर हमें v चाहिए तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो। सो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये देखो v इज इक्वल्स टू इसी का रेसिप्रोकल 1 अपॉन में 2x अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ गया। अब ये अपॉन में है, अगर हम इसको ऊपर लेके आए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो इसकी पावर जो है वो क्या होगी, -1 हो जाएगी। तो वही यहाँ पर हुआ, इसकी पावर -1। अब क्या निकालना है हमें, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट। सो कर दो यहाँ पर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या लगेगा, ये पावर है पहले -1 है, सो पावर इसकी नीचे आई -1, फिर सेम पूरा ब्रैकेट 2x अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी अब। सो -1 ऑलरेडी है ही, तो -1 अगेन करेंगे, तो -2 हो गई इसकी पावर। अब ब्रैकेट में जाएंगे अंदर, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में जाएंगे, तो x के साथ में कौन सी टर्म है, ये वाली है 2 अल्फ़ा एक्स एंड बीटा, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 के इक्वल। सो x के साथ में ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 अल्फ़ा। अब देखो पैकेट में 2x अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा का तो 0 हो गया, बट ये x है और ये 2 अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा जो है तो कांस्टेंट है, बट x वाली टर्म है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसे t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो x का डिफरेंशिएशन t की रिस्पेक्ट में, और ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, dx बाई dt v के इक्वल। सो वही हमने यहाँ पर क्या करा है, 2 अल्फ़ा v पुट कर दिया, ठीक है। सो dv बाई dt किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये -1 है तो माइनस ये कांस्टेंट वाली टर्म 2 अल्फ़ा वी माइनस 2 अल्फ़ा वी अपॉन में इसकी पावर -2 है, तो अपॉन में लेके जाएंगे पावर +2 हो जाएगी, वही करा हमने, +2 हो गई पावर, ओके। अब ये वाली टर्म 2 v इज इक्वल्स टू 2x अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी पावर क्या है यहाँ पर, -1 है, ओके। अब अगर इसको हम ऊपर लेके जाए, वही करा हमने, यानी कि -2 रहेगी इसकी पावर। सो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, -2 अल्फ़ा v इंटू ये जो टर्म है ये पूरी v की तो हो जाएगी, तो v की पावर ये +2 हो जाएगी, यही तो होगा v²। सो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आया, -2 अल्फ़ा v क्यूब, बस ये हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि वो रिटार्डेशन है कि नहीं, एक्सलेशन, एक्सलेशन की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस में। सो नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन है, तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि ये रिटार्डेशन, एक्सलेशन जो है रिटार्डेशन में है, यानी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और कई बार तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। ये एक तरीके से डेरिवेशन है, एक सिंपल सी, ओके। सो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना ध्यान से और प्रैक्टिस ज़रूर करना इसे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब एक ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करना, होमवर्क में है। इस टाइप के एक अंडर रूट वाला जो क्वेश्चन है वो हमने पहले देखा था, सेम उसी टाइप से ही करना है, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, एंड बाकी के जो टॉपिक्स है अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आज के लिए इतना इनफ है। अब आने वाली वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 में आगे के टॉपिक्स। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं।